तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं द शील्ड जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की बहुत बड़ी टीम है और आज के समय पे वो टीम बिखर चुकी है, तो आज उसके बारे में आज मैं आपको पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। और साथ में ये भी बताऊंगा कि भाई आप लोग द शील्ड का रिटर्न या फिर द शील्ड का जो रीयूनियन है वो आप कब देख सकते हो। सो प्लीज़ वीडियो को ये एंड तक आप लोग ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहना और ऐसे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आज मैं क्लियर कर दूंगा। मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक की पूरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि शील्ड में एक्चुअली हुआ क्या क्या और शील्ड कैसे टूटा और क्या ऐसा कुछ हो गया था जिसके कारण भाई शील्ड और मतलब इनकी आज है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। शील्ड के 2 मेंबर्स तो हैं लेकिन एक मेंबर क्यों चला गया डब्ल्यूडब्ल्यूई से और अब उसका क्या रीज़न है, वो कब वापस आएगा और कब ये सब होने वाला है। तो चलिए बिना कुछ देरी के आज की वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखो यार, बात ऐसी है ना कि जो रोमन रेंस है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में 2011 में ही आ चुके थे, जहाँ पे वो उन्होंने 1 साल लगभग एनएक्सटी में फाइट की थी। उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में आए थे और उनके साथ वो 2 बंदों को और लेके आए थे। पहला बंदा है सेथ रॉलिंस, दूसरा बंदा है हमारे डीन एम्ब्रोस और थर्ड रोमन रेंस खुद। सो देखो भाई, इनका जो डेब्यू हुआ था वो हुआ था 18 नवंबर सन 2012 में और ये लोग एकदम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में आ गए थे और सब पे इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। खासकर सीएम पंक वगैरह को में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक किया था और बिग शो वगैरह को भी बिल्कुल नहीं छोड़ा था। तो देखो इन लोग का डेब्यू इस तरीके से हुआ था। बाकी फिर बात वही जाती है क्योंकि देखो सब लोगों को पता है कि जो टीम बनी है वो एक न एक दिन टूटनी ही है। सो देखो वहाँ पे डीन एम्ब्रोस मतलब शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और डीन एम्ब्रोस ने इतना कुछ हल्ला नहीं किया था, बट शील्ड के सबसे ज़्यादा बदलू मेंबर जिनका नाम है सेथ रॉलिंस, तो उन्होंने भाई सन 2014 में 17 जून को रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस को धोखा दे दिया था और वो भी स्टील चेयर से मारा था, जहाँ पे डीन एम्ब्रोस भी मना कर रहे थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वहाँ पे पूरी शील्ड का जो मतलब टूटना जो वहाँ पे दिखाया जाता था वहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी टूटने की। और फिर शील्ड का जो आगे जो चला है ना वो वैसे ही चला है कि भाई मतलब नहीं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ लेकिन फिर भी मैं तुमसे मतलब उस तरीके से मतलब नहीं रखूँगा, मैं अपना अलग करियर बनाऊँगा, तुम अपना अलग करियर बनाओ। तो इस तरीके से भाई ये तीनों मेंबर वहाँ पे हट गए थे। हालांकि इनके जो 2019 है उसमें इन लोगों का शील्ड बन के मतलब एक और बार मैच हुआ था जिसमें क्या कहते हैं शील्ड वर्सेस जो ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन की टीम थी उनका मैच हुआ था। बट लेकिन तब से फिर शील्ड ना एक आपस में वो भाईचारा था वो नहीं हो पाया वहाँ से। और फिर धीरे धीरे जो रोमन रेंस है वो मतलब लोगों के सामने थोड़ा ज़्यादा ही आने लगे, लोगों के सामने चमकने लगे और लोग मतलब द शील्ड टीम में केवल रोमन रेंस को सपोर्ट किया करते थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सोचा कि हो ना हो ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के आगे आने वाले फेस हैं, जो कि आज बिल्कुल ट्रुथ हो चुका है। बट उतने टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें थोड़ा मतलब इनकी कंडीशन लगा रही थी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि तो रोमन रेंस पसंद तो सबको मतलब इनकी सबको पसंद थे। तो देखो फिर वहाँ पे ये हुआ कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की टीम है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम लोग रोमन रेंस को ही सबसे ज़्यादा आगे दिखाएंगे। तो फिर बस वही हुआ जो मतलब सब लोगों ने सोचा था। तो रोमन रेंस को बहुत ही ज़्यादा पुश मिलने लगा और अगर मैं आपको बात करूँ कि भाई रोमन रेंस इस हद तक पहुँच गए थे कि अंडरटेकर की जो स्ट्रीक है उसको भी रोमन रेंस ब्रेक करने वाले थे, लेकिन कुछ प्लान्स में चेंजिंग हो गया था तो उस हिसाब से फिर ब्रॉक लेसनर ने स्ट्रीक को ब्रेक किया और इतना बड़ा जो नाम है ब्रॉक लेसनर ने अपने ऊपर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब द शील्ड टीम मतलब इनकी और ज़्यादा बढ़ने लगी और लोग शील्ड टीम को सपोर्ट करने लगे, सो भाई कई बार क्या होता था डब्ल्यूडब्ल्यूई जानबूझ के रोमन रेंस को मतलब इनकी शो से थोड़ा मतलब इनकी कुछ टाइम के लिए मतलब लीव देती थी, जिससे लोगों को सन में आए कि भाई शील्ड में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो मतलब इनकी सीधी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोमन रेंस के बना द शील्ड फीकी लगने लगी उतने टाइम पे। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही ज़्यादा समय निकाला द शील्ड के लिए और साथ में रोमन रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिल्ड करवाने लगे और रोमन रेंस के कैरेक्टर को बहुत ही मस्त कैरेक्टर दिखाने लगे। अब उतने टाइम पे जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के चैंपियन थे ब्रॉक लेसनर और भाई फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच फिक्स किया रेसलमेनिया 31 के लिए और ये उतने टाइम के लिए मतलब हेटेड मैच भी था थोड़ा सा और वहाँ पे मतलब मेन इवेंट था ये मैच। ठीक है, वहाँ पे रोमन रेंस को दूसरी बार भी धोखा दे दिया था हमारे सेथ रॉलिंस ने, क्योंकि उनके पास था मनी इन द बैंक और उन्होंने रोमन रेंस के मैच में ही अपने भाई के साथ गद्दारी करके वो मनी इन द बैंक कैश इन करके और उनका ही पिन करके बोले तो रोमन रेंस का पिन करके वहाँ पे सेथ रॉलिंस विन हो गए थे। और वहाँ पे वो लोग मतलब इनकी उन्होंने जब मनी इन द बैंक कैश इन किया तो भाई उसके बाद लोग बहुत ही ज़्यादा हेट करने लगे थे सेथ रॉलिंस को। तो भाई सेथ का मतलब इस तरीके से बुकिंग हुई और डीन एम्ब्रोस की तो मतलब इनकी लोग डीन एम्ब्रोस को देख ही नहीं रहे थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई डीन एम्ब्रोस को बिल्कुल हाइड रखी थी। सो आप ये समझो कि यहाँ से आपको क्लू मिलने लगा स्टोरी में कि यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में गए क्यों। और मैं इसको और भी ज़्यादा आगे थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये प्लान कर रही थी कि रोमन रेंस को शील्ड टीम में दिखाए, उसके साथ भाई बड़े बड़े चैंपियनशिप के जो मैचेस होते हैं उसमें मेन इवेंट में भी जगह दे। सो भाई देखो डीन एम्ब्रोस के पास कुछ पैसों का कोई लेना देना नहीं था ना, उनको मतलब इनकी भाई उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई पैसे बहुत अच्छे मिलते थे। उनके पास क्या था कि उनके पास जो है फैंस पावर ज़्यादा होनी चाहिए, वो ये सोचते थे और वो ये सोचते थे कि अगर हम लोग तीनों हैं तो भाई इस पे से रोमन रेंस को ज़्यादा पुश क्यों मिल रहा है, हमको कम क्यों मिल रहा है, वो ये सोचते थे। और इसी चीज़ ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में डीन एम्ब्रोस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट डाला है। और फिर वो उन्होंने भाई कई बार कंसल्ट किया कि आप प्लीज़ मतलब इनकी विंस मैकमैन तो उस टाइम पे और ट्रिपल एस सीईओ बन चुके थे मतलब इनके। ठीक है, तो उतने टाइम पे उन्होंने कई बार बोला है कि आप मतलब इनकी थोड़ा मेरे कैरेक्टर को भी बड़ा दिखाइए, मुझे पुश
दीजिए, बट उस तरीके का पुश मिलता ही नहीं था। रोमन रेंस को बहुत ही ज़्यादा अंडर हाइट किया गया मतलब डीन एम्ब्रोज की नज़रों में। और फिर डीन एम्ब्रोज ने उस समय, वो वक्त था 2019 का, और रेसलमेनिया जो 30 कौन सा था, रेसलमेनिया 35 के लास्ट दिन बोले तो मतलब इनकी उस टाइम पर शायद दो दिन का रेसलमेनिया भी होता था शायद, तो उसके लास्ट दिन एक अंडर द जायंट वाला बैटल रॉयल हो रहा था और उसमें उनकी लास्ट अपीयरेंस थी। उसके बाद डीन एम्ब्रोज सदा के लिए WWE छोड़ के चले गए थे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब डीन एम्ब्रोज के साथ कोई पैसे का कोई लेन देन था ही नहीं। वो ये चाहते थे कि मतलब यानी कि मुझे भी उस तरीके का आदमी देखे, मुझे भी उस तरीके के WWE के फैंस देखें और मुझे सोचें कि मतलब यानी कि मैं जानता हूँ हर चीज़ को और मैं भी WWE की सफल सुपरस्टार के लायक हूँ। बात की जाए तो सेथ रॉलिंस रिसेंटली भी दो बार हार चुके हैं रेसलमेनिया में, मतलब यानी कि रेसलमेनिया के पहले भी वो बहुत ही ज़्यादा हारे हैं और अभी भी वो बहुत ज़्यादा हार रहे हैं और WWE उस तरीके का पुश सेथ रॉलिंस को भी नहीं दे रही है। सो भाई अब मैं आपको बताता हूँ, देखो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस WWE में तो अभी हैं, लेकिन रोमन रेंस के साथ अभी क्या चल रहा है कि भाई रोमन रेंस की जो स्टोरी लाइन है वो थोड़ी ट्रैवल चीफ वाले कैरेक्टर में हो रही है और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन उनके फैमिली के साथ हो रही है। सो देखो ये स्टोरी लाइन को मैं बता नहीं सकता कब तक खत्म हो पाएगी, बट मेरे हिसाब से स्टोरी लाइन का जो लास्ट डेट है वो 2026 के स्टार्टिंग का हो सकता है या फिर 2025 के बिल्कुल लास्ट का हो सकता है। मतलब कि 1-1.5 साल ये स्टोरी इतनी ज़्यादा बिल्ड हो जाएगी और उसके बाद ये स्टोरी रेसलमेनिया क्या कहते हैं 42 या फिर 41 में ही ये स्टोरी एंड हो जाएगी और उसके बाद रोमन रेंस का अलग कैरेक्टर बेबी फेस वाला देखने को मिल सकता है और नहीं भी मिलेगा तो रोमन रेंस तो रहेंगे WWE में और जो हमारे सेथ रॉलिंस है वो भी रहेंगे और भाई वो सिर्फ समय हो जाएगा 2026 या 2027 वाला। और जो डीन एम्ब्रोज का जो कॉन्ट्रैक्ट है AEW कंपनी में वो भी 2026 तक या फिर 7 तक ही है, ऐसे इनके बीच में ही है। और भाई उतने समय आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो डीन एम्ब्रोज है वो WWE कंपनी में रिटर्न आने वाले हैं, क्योंकि देखो अभी जो रेसलमेनिया 40 हुई थी उसमें डीन एम्ब्रोज ने अपना इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मतलब यानी कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस हो रही थी, मतलब यानी कि रोमन रेंस और कॉडी रोड्स के मैच में, तो सब लोग मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डीन एम्ब्रोज आने वाले हैं, तो भाई उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस हिसाब से अगर आप समझो तो उनका कहीं ना कहीं प्लान हो सकता है और अगर उनको AEW कंपनी में उनकी ढंग से बनी नहीं तो भाई वो रिटर्न आ जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वन एंड लास्ट टाइम रियल में द शील्ड का जो मतलब कि द शील्ड टीम है वो WWE में देखने को मिलेगी ही मिलेगी और ये चीज़ आप भूलो नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विंस मैकमैन का एरा चला गया भाई, ये एरा ट्रिपल एच का है और ट्रिपल एच तो CEO थे बट आज पूरे WWE का कंट्रोल उन्हीं के सिर पे रखा हुआ है। सो भाई आप ट्रिपल एच के एरा में आप ये बिल्कुल मत सोचो कि WWE में मतलब यानी कि डीन एम्ब्रोज वापस नहीं आएंगे, द शील्ड वापस नहीं आएगी। भाई द शील्ड आने वाली है और आप लोग बिल्कुल इस तरीके से विश्वास रखो तो शील्ड हमेशा आएगी और पहले जैसे कि हमको धमाका देखने को मिलने वाला द शील्ड टीम का। सो भाई द शील्ड आएगी WWE में। और अगर आपको नए हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं और मेरे शॉर्ट्स भी देखना।